1857 की क्रांति के बारे में कौन नहीं जानता है। यह एक ऐसी महाक्रांति रही जिस क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। यही वह क्रांति है जिसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ी नींव रखने का कार्य किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवायफों के तानों ने इस क्रांति में एक आग में घी झोंकने का कार्य किया। उन तवायफों के ताने ने सैनिकों को इस कदर आक्रोशित कर दिया कि उन्होंने इस क्रांति को समय से पूर्व ही आरंभ कर दिया। आखिर वो कौन से घटनाक्रम रहे, आखिर वो कौन कौन सी तवायफें रहीं जिन तवायफों के ताने ने इस क्रांति को आरंभ करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा बिल्कुल सरल अंदाज में और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि तवायफों के ताने ने कैसे 1857 क्रांति को प्रारंभ कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं बात करूंगा आपसे वहीं से, क्या तवायफों के तानों ने कराई थी 1857 क्रांति। तो आपको जानना चाहिए ये वही क्रांति है जिस क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन बीजों को बोया था जो बाद वाले वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने में सफल रही। आपको जानना चाहिए हमारे समाज में तवायफों को भले ही एक बुरी नजर से देखा जाता है, हे दृष्टि देखा जाता है, उन्हें समाज में अन्य नारियों के समान वो सम्मान प्राप्त नहीं है। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी ये भी नहीं जानते हो कि तवायफ कौन होती हैं। तवायफ वैश्याओं को कहते हैं और आपको ये जानना चाहिए शुरू से ही हमारे समाज में तवायफ यानी कि वैश्याओं का एक बहुत बड़ा वर्ग रहा है। मौर्य काल में इन्हें गणिकाओं के तौर पर जाना जाता था। ये मनोरंजन के कार्यों में सक्रिय रहती, नृत्य वगैरह किया करती। राजा महाराजाओं के यहाँ पर, जमींदारों के यहाँ पर, सामंतों के यहाँ पर ये महिलाएं अपनी सेवाएं दिया करती। ये मनोरंजन कार्यों में निपुण थी, इसलिए तवायफों की समाज में एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन इन तवायफों को भारतीय समाज में वो सम्मान कभी नहीं मिला जो सम्मान में मिलना चाहिए था। आपको एक बात जाननी चाहिए, आज मैं तवायफों इसलिए बात भी कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी एक फिल्म आई है, वो तवायफों के ऊपर बनी हुई है और उन्होंने उस मूवी में भी ये दिखाया है कि किस तरह इन तवायफों ने उस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। मैं बताऊंगा आपको, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में इन तवायफों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। मेरठ की धरती से फूटी 1857 की पहली चिंगारी तवायफों के ताने ने ही बोई थी। ये आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी क्योंकि आपको जानना चाहिए यूपी के मेरठ की भूमि क्रांति की भूमि है। वो ऐसी भूमि है जहां से विद्रोह सबसे पहली बार फूटा और वो ऐसा विद्रोह था जो भारत में प्रारंभ हुआ अब तक के सभी विद्रोहों में सबसे अधिक बड़ा विद्रोह था, नियोजित था, संगठित था। क्योंकि 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो बहुत क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर छोटे पैमाने पर हुए थे, लेकिन वर्ष 1857 का विद्रोह नियोजित था, व्यापक था और उसने समाज के एक बड़े वर्ग को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। मैंने अभी कहा आपसे मेरठ की भूमि क्रांति की भूमि है। मैंने कहा अभी आपसे तवायफों के ताने ने इस मेरठ की भूमि से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 क्रांति को बढ़ावा देने में, प्रारंभ करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। सैनिकों ने यहां के अंग्रेजों पर कैसे और क्यों हमला बोला ये आपको जानना चाहिए। दरअसल मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजों ने 1857 में जब इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया, आप जानते हैं इनफील्ड राइफल से पहले एक ब्राउन बेस राइफल चला करती थी। इस इनफील्ड राइफल को तभी चलाया जा सकता था जब उसमें चर्बी युक्त कारतूसों को डाला जाता था। ये वही चर्बी युक्त कारतूस रहे जिनमें गाय और सुअर की चर्बी का मिश्रण हुआ था। इन कारतूसों को अगर उनमें डाला जाता है इनफील्ड राइफल में, तभी वो कारतूस चला करते थे। यहां एक बात जाननी होगी आपको, गाय हिंदुओं के लिए एक पवित्र पशु है, मां है उनकी। तो सुअर इस्लाम धर्म में अपवित्र माना जाता है, उसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग अंग्रेजों ने जानबूझकर किया ताकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों को उन्हें कमजोर कर सकें, उन्हें धर्म से विपथित कर सकें, इसलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो मैं बता रहा था आपको, जब अंग्रेजों ने इस क्रांति के दौरान, क्रांति से पूर्व चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को लागू कर दिया, इनफील्ड राइफल को वो ले आए,
तो उन भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को चलाने के लिए बाध्य किया गया कि आपको ये कारतूस चलाने होंगे। और भारतीय सैनिकों को जब ये कारतूस चलाने पड़े तो उनमें से सभी सैनिकों के धर्म भ्रष्ट हुए। लेकिन बात हो रही है 25 अप्रैल 1857 की, जब ये सैनिक इन्हें बाध्य किया जा रहा था, तो इन सैनिकों ने मनाही की, तो अंग्रेजों ने इन्हें कठोर दंड दिया। और कठोर दंड देने के परिणाम यह हुआ कि उनके कपड़े उतारे गए, उनको यातनाएं दी गई उन सैनिकों को, और अंत में अंग्रेजों ने उनका कोर्ट मार्शल किया 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को। इन सभी सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ, क्योंकि 25 अप्रैल 1857 को ऐसा माना जाता है कि लगभग 85 सैनिकों ने इन चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। आपको यह बात जाननी चाहिए, मेरठ क्षेत्र में सदर बाजार की तवायफों ने जो कोठों पर बैठी रहती थी, जब उन कोठों के सामने से जो सैनिक गुजरा करते थे, उन सैनिकों को इन तवायफों ने यह ताना मारना शुरू कर दिया कि आप कैसे अपने धर्म से भटक रहे हैं, कैसे आप अपने धर्म से गिर चुके हैं। तो उन सैनिकों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश था। लेकिन जब सैनिकों ने उन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, तो उन सैनिकों को कोर्ट मार्शल से गुजरना पड़ा, उनको परेशान किया गया, उनके नंगे बदन और नंगे पैर उनको भरी दोपहरी में उन सैनिकों को घुमाया गया और उन सैनिकों को जेल भेज दिया गया। आपके ये बात भारत में किसी भी सैनिक को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन जब बाकी के सैनिक उन सदर बाजार से, उन कोठों के आगे से गुजरा करते, तो तवायफें उन बचे हुए सैनिकों को ये ताना मारा करती कि कैसे आपने धर्म से विपथित हो गए हैं और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे भाई बेड़ियों में कैद हैं, लेकिन तुम कायरों की तरह यहां घूम रहे हो। यानी जो बचे हुए सैनिक थे, उन बचे हुए सैनिकों को इन तवायफों ने, इन वैश्याओं ने ये ताना मारा कि तुम्हारे भाइयों ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना किया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन तुम धर्म की रक्षा के लिए कहीं आगे नहीं आ रहे हो। तुम्हें अपने भाइयों की रक्षा करनी चाहिए और तुम्हें कहीं ना कहीं अपने भारतीयों सैनिकों के लिए एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। आपको जानना चाहिए, मेरठ के 5000 साल नामक पुस्तक है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 10 मई 1857 को जो बाकी सैनिक थे, उन्होंने अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए अपने ही अधिकारी सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने साथी कैदियों को उन्होंने जेल से छुड़ा लिया और वहीं से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि 10 मई 1857 को 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ और यहां से आरंभ होने के बाद इन सैनिकों ने अपने साथ सभी अपने साथियों को ले जाकर के मेरठ से दिल्ली की ओर मार्च किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तवायफों के ताने ने अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध आजादी से पहले जो एक विद्रोह की नींव रखी उसमें बहुत बड़ा रोल वैश्याओं का यानी कि तवायफों का है। यदि इन तवायफों ने अगर इन सैनिकों को ताने नहीं मारे होते तो शायद इन सैनिकों में एक आक्रोश जन्म नहीं लेता और यह आक्रोश ही इस 1857 क्रांति का एक बड़ा आधार बना। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि तवायफों को ताने के चलते 1857 का विद्रोह हुआ। आप जानना चाहिए आपको, इनके अलावा भी 1857 से पूर्व कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते इस विद्रोह की नींव पड़ी। इस विद्रोह के घटनाक्रम में बहुत सारी बातें निहित रही, जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण और सैनिक कारण। और आप जानते हैं इस 1857 के महाविद्रोह का जो बड़ा कारण था, तत्कालिक कारण था, इमीडिएटली कॉज था, वो कॉज और कोई नहीं बल्कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग की घटना थी। और आप जानते हैं इन चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने के लिए सबसे पहले जो बाध्य किया गया था वो बैरकपुर छावनी में, जो कि कलकत्ता में स्थित है, वहां मंगल पांडे नाम के सैनिक को इन कारतूसों को चलाने के लिए जबरन अंग्रेजों ने बाध्य किया। और मंगल पांडे वो पहला व्यक्ति था जिसने बैरकपुर छावनी में इन चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया और उसके बाद ये वहां से प्रारंभ हुई घटना रही और बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारतीय समाज की उन महिलाओं की
जिन्हें कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें समाज में बुरी नजरों से देखा गया, उन तवायफों, उन वैश्याओं का भी 1857 के विद्रोह में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। मैंने अभी बताया कि मेरठ में सदर बयार की तवायफें बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, लोकप्रिय हुआ करती थी, वहां बड़े बड़े कोठे हुआ करते थे, तमाम सैनिक उन कोठों के आगे से गुजरा करते थे। तो ये तवायफें उन सैनिकों को अक्सर रोजाना उन्हें ताने मारा करती थी कि कैसे अंग्रेज हमें बंदिशों में बांधे हुए हैं, कैसे हमें यातना पहुंचा रहे हैं, कैसे हमारे भाई बंधुओं का शोषण कर रहे हैं, कैसे हत्याएं हो रही हैं। उन तवायफों ने इस कदर ताने दिए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भी एक बीड़ा उठाया और कहा हमारा धर्म असुरक्षित है। जब इस गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों का निरंतर हमारे सैनिक भाई प्रयोग करेंगे तो इससे भारतीय धर्म समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय समाज में मेरठ क्षेत्र की उन तवायफों ने, जो कि भले ही कोठे पर थी, भले ही समाज ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, हे दृष्टि देखा, बुरी दृष्टि देखा, लेकिन उन्होंने सैनिकों के आक्रोश में जैसे आग में घी डालते हैं उस घी डालने का काम किया और अंततः क्रांति हुई। और जैसा कि आप जानते हो, सैनिकों ने दिल्ली पहुंच करके मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त कर दिया। और बहादुर शाह जफर ने जो मुगल वंश के अंतिम शासक रहे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अर्थात जो सभी साथी सैनिक थे जो यहां से मेरठ से दिल्ली पहुंचे, उन सैनिकों को मुगल वंश के शासक बहादुर शाह जफर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इस पर मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि तवायफों ने कैसे इस विद्रोह में आग में घी डालने का कार्य किया और कैसे उनके तानों ने भारतीय सैनिकों को आक्रोशित किया और कैसे उन सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों चलाने से मना कर दिया। और 10 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह करके अपने सभी साथी सैनिकों को न सिर्फ छुड़ाया बल्कि अंग्रेजों को यह बताने वो कामयाब रहे कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो इन्हें यहां से खदेड़ा जा सकता है। यद्यपि ये 1857 का विद्रोह अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह के दौरान चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे वो कुंवर सिंह हो, चाहे वो आपके फैजाबाद के अहमदुल्ला हो, ये जितने भी नेता रहे, चाहे मथुरा के देवी सिंह हो, इन्होंने अपना बड़ा बड़ा रोल प्ले किया और भारतीय समाज के लोगों के लिए, आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अगर भारतीय लोग एकजुट हो जाएं और भारतीय लोगों में एक नेतृत्व आ जाए तो भारतीय लोग अंग्रेजों को आसानी से यहां से भगाने में कामयाब हो सकते हैं। और ऐसा गांधी जी, नेहरू, टैगोर, जिन्ना, बहुत सारे ऐसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे नेता उभर कर सामने आए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभा करके अंग्रेजों को भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इन सब पहलुओं पर मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक वीडियो बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसी विभिन्न और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।